हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान गंगा क्लासेस। और आज हम लेकर के आए हैं क्लास 7 साइंस का चैप्टर नंबर 9 मोशन एंड टाइम। इसमें हम बात करेंगे इसके सारे कंसेप्ट्स की, मोशन क्या होता है, टाइम से रिलेटेड कैसे होता है, और इस चैप्टर को करेंगे पूरा कवर। सो मेक श्योर आप हमें इस चैनल को सब्सक्राइब, हमारे इस वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि आज आप सीखने वाले कुछ ना कुछ न्यू, इंटरेस्टिंग एंड हेल्पफुल टॉपिक for your subject, for your curriculum. So let us start. देखिए आज इसमें हम क्या क्या कवर करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे मोशंस की, कि वैसे मोशंस कैसे होते हैं, क्या होते हैं, फिर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशंस, देन द स्लो वर्सेस फास्ट मोशन, देन द स्पीड, मेजरमेंट ऑफ टाइम, सिंपल पेंडुलम एंड इट्स मोशन, देन द एसआई यूनिट ऑफ टाइम एंड द स्पीडोमीटर। ये सारी चीज़ों के बारे में बात होगी। फास्ट और स्लो मोशन कैसे आप डिसाइड करते हो, स्पीड क्या होती है किसी की, उसको मेजरमेंट टाइम में कैसे होता है, टाइम का मेजरमेंट कैसे होता है, देन सिंपल पेंडुलम क्या होता है और उसके मोशंस कैसे होते हैं, और बात करेंगे द स्पीडोमीटर की, फिर द डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ओके, तो सबसे पहले बात है मोशन। आपके हिसाब से मोशन क्या है? यस, आप घर से स्कूल पहुंचे, दैट इज अ काइंड ऑफ मोशन। यू ट्रैवल्ड, यू आर वॉकिंग। सो व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन विद टाइम, वी अंडरस्टैंड दैट द ऑब्जेक्ट इज इन मोशन। ओके, देन वी हैव द टाइप्स ऑफ मोशन। कितने टाइप्स? रेक्टिलिनियर, सर्कुलर, रोटेशनल and periodic. These are the 4 types. Rectilinear जैसा linear मतलब straight line में चलने वाला, circular जैसा word है circle में, circular motion, rotational जो एक repeat पे rotate हो रहा है, जो एक time पे rotate हो रहा है, that is the rotational, then the periodic. okay, तो सबसे पहले अब बात आती है slow and fast motion की। कोई motion slow है, किसी का motion fast है, कैसे पता चलता है? ये कंपैरिजन है। When an object takes a long time to cover a certain distance, that is a slow, while another object that takes shorter time to cover the same distance, that is fast. मतलब 2 टाइप के मोशन का एक कंपैरिजन हो कि एक सेम टाइम में एक सेम डिस्टेंस को एक ने जल्दी क्रॉस किया, एक ने धीरे, जैसे रेस में होता है, जो सबसे पहले क्रॉस करता है वो सबसे कम टाइम में, दैट इज द फास्टेस्ट, और जो सबसे लास्ट आता है वो सबसे ज़्यादा टाइम लेता है उस एक पर्टिकुलर डिस्टेंस को कवर करने में, और हम क्या जानते हैं कि उसका मोशन स्लो है। क्लियर? द मोस्ट कन्वीनियंट वे टू डिटरमाइन टू ऑब्जेक्ट इज मूविंग फास्टर इज टू कंपेयर द डिस्टेंस मूव्ड बाय देम इन द यूनिट टाइम। ओके, एंड दैट इज नोन एज स्पीड। तो बात आती है स्पीड की। स्पीड क्या हुई? द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम, चाहे पर आवर, पर सेकेंड, पर मिनट, जो भी है, पर आवर वो कितनी डिस्टेंस कवर किया, पर सेकेंड उसने कितनी डिस्टेंस कवर की, दैट रेशियो इज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। क्लियर? दैट इज स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टाइम। यूनिट इज मीटर पर सेकेंड। अनदर कॉमन यूनिट इज किलोमीटर पर आवर फॉर द लार्जर क्वांटिटीज, लाइक ट्रेन की स्पीड बताने के लिए या कुछ ऐसा। देन द मेजरमेंट ऑफ टाइम। So duration of or the movement in which things occur is the time period. जैसे कि पहले सन को देख करके, सन rises every day and sets in the night. So that a particular thing was, time period was the day. So that kind of time period. पहले ऐसे measurement होते थे, one full moon night से next full moon night तक we called it a month. Then year was fixed with depending on the revolution of sun. So that was all the things. अब क्या है? उस समय क्या थे? Sundials, big shadow cast by the sun type, that kind of clocks. Then there were the sand clocks and the water clock. So हर तरीके से हम टाइम, अब तो हम क्लॉक से मेजर करते हैं। वी हैव डिफरेंट डिजिटल क्लॉक्स, एनालॉग क्लॉक्स। सो अब बात आती है पेंडुलम की। पेंडुलम क्या है? इट इज अ
small metal ball held by a long thread from a support. Okay, this is the support here, this is the string, the thread, and this is the metallic ball that is held freely from that point. Then there is a to and fro motion in the simple pendulum, जिसको हम कहेंगे पीरियोडिक या ऑसिलेटरी. मतलब ये एक पर्टिकुलरली इसको हम आगे ले गए, देन वापस, देन आगे, देन वापस, ये अपने आप उस तरीके से मूव करेगा फॉर अ सर्टेन टाइम पीरियड, जब तक उसके अंदर वो इफेक्ट है, वो मोशन है. ठीक है. सो गैलीलियो वाज द फर्स्ट पर्सन हु स्टडीड द मोशन ऑफ पेंडुलम. तो इसका मोशन क्या है? इट कंप्लीट्स एवरी स्विंग or every oscillation in the exact time period provided its length should be constant. इसकी लेंथ यानी ये जो जितनी लेंथ पे ये सस्पेंडेड है वो कांस्टेंट है, वो एक बराबर है, तो वो अपना जो पूरा ऑसिलेशन है, कंप्लीट एवरी सिंगल ऑसिलेशन, एवरी सिंगल स्विंग in the same time period. The pendulum is said to have completed one oscillation when here this bob starts from x, go to z, then to y and back to x. ये पूरी डिस्टेंस इसने कवर की, आगे गया, पीछे गया और वापस मीन पोजीशन पे आया. दैट इज द टोटल एंटायर वन ऑसिलेशन ऑफ द पेंडुलम. क्लियर है कैसे वन ऑसिलेशन फाइंड आउट किया? So the time taken by the pendulum to complete one oscillation is the time period of the pendulum. Okay, it depends on the length, जैसा हमने बात किया था, the length of string. Now जब ऐसे पेंडुलम का एक्सप्लोरेशन हुआ, then there was the use of pendulum into different clocks. Wall clocks आप देख सकते हो. There were the experiment, the development of the wall clocks, जिसमें हम पेंडुलम का यूज करते हैं. और अब बात आती है टाइम के यूनिट की. टाइम का मेजर यूनिट क्या है? सेकेंड्स, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ टाइम. देन 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स. 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स, दैट इज 60 इंटू 60 सेकेंड्स. देन 1 मंथ हैज 30 डेज. हम अलग अलग तरीके से बड़े बड़े टाइम को भी गिन सकते हैं. ठीक है. नाउ बात आती है स्पीडोमीटर की. स्पीडोमीटर क्या है? स्पीडोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑन द व्हीकल डैशबोर्ड. आपने देखा होगा बाइक्स में, कार्स में, व्हेन देयर इज दिस काइंड ऑफ थिंग, दिस काइंड ऑफ रिंग, ऐसा आपने देखा है वहां पे. इसमें क्या है? इसमें गाड़ी जब चलती है, जब व्हीकल इज स्टार्ट एंड इट्स मूविंग, तो यहाँ पे उसकी स्पीड दिखाता है कि कितनी स्पीड पे चल रही है, कितने डिस्टेंस ये कवर करेगी इन अ पर्टिकुलर. यह क्या है? किलोमीटर पर आवर है. आपको यहाँ ऐसा यूनिट भी दे रहा है कि दिस इज द किलोमीटर पर आवर स्पीड, नॉट मीटर पर सेकेंड. सो this kind of distance, this kind of speed is the of the vehicle. Okay, so this indicates the speed of a vehicle when it's moving. It tells us kitne speed pe that vehicle is running. Okay, so distance time graph. जब distance, अब ये सब कुछ पढ़ा हमने, अब इसको अगर हम ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं, the distance time graph is one axis is distance, another axis is time. जैसा बात हो रही डिस्टेंस टाइम की बात हो रही, तो ये दोनों का हमारे पास 2 यूनिट्स हैं. देन इसमें क्या रिप्रेजेंट होता है? द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट्स हाउ द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द मूविंग ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट ऑफ टाइम. यूनिफॉर्म मोशन है तो इस टाइप का आपका ग्राफ आता है. फ्रॉम द स्टार्ट 0, इट वाज डिस्टेंस 0, देन प्रोपोर्शनेटली वो बढ़ रहा है. इस वजह से इट इज इन ए स्ट्रेट लाइन लाइक दिस. दिस काइंड ऑफ लाइन, डिस्टेंस वर्सेस टाइम में यूनिफॉर्म मोशन आपका इस तरीके से रिप्रेजेंट होता है. क्लियर? सो इसका मेथड क्या है? वी रिक्वायर द डिफरेंट रीडिंग. फर्स्ट ऑफ ऑल टू स्टार्ट द ग्राफ, देन फर्स्टली टेक द ग्राफ पेपर, ड्रॉ अ हॉरिजॉन्टल लाइन OX, vertical OY, where it is horizontal is time, vertical is distance. So then we have a scale. और जब ये सब कुछ होता है तो जब हमारी रीडिंग है उसको अगर हम यहाँ इनपुट करेंगे, then we will get the distance time graph. क्लियर है? So
आई होप आपको समझ आया होगा चीज़ें कि कैसे आप डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाते हैं, कैसे उसको रीड करते हैं, स्पीड कैसे किसी की निकालते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें पेंडुलम के बारे में और उसके ऑसिलेशंस, टाइम पीरियड एंड यूनिट ऑफ टाइम। ये सारी कंसेप्ट क्लियर हुई हो, अच्छा लगा हो, समझ आया हो, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन टू नेवर मिस एनी सच वीडियो अपडेट, क्योंकि हम डेली कोई ना कोई नए एजुकेशनल वीडियो के साथ आपके पास आते हैं। तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स।